नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सुबह 5 बजे टेलीफोन की घंटी बजी और उस मनहूस खबर को सुन गमगीन हो गई। उन्होंने अपने दोनों बेटों को बैटरी देते हुए उदास स्वर में कहा, बुद्धो ताई गुजर गई है। सुबह सुबह चंदर का फोन आया था, आज ही शाम 4 बजे जाना है। दोनों लड़के सन्न रह गए। बड़े ने सोफे पर पसरते हुए लंबा सांस घूंट भरकर चाय की प्याली टेबल पर रख दी। अपने पिता की अचानक हार्ट अटैक में हुई मौत के बाद घर के मुखिया के पद के लिए अपनी विधवा मां जानकी से उसकी शक्ति संघर्ष करना पड़ता था। छोटा भाई उससे 7 साल छोटा था और उसका विवाह अभी अभी हुआ था, इसलिए अपनी बहू के चाव लगाव में ही मस्त रहता था। छोटे ने उत्सुकता जताई, कैसे हुई मौत, कोई बीमारी तो नहीं थी ताई जी को? जानकी दीवान पर बैठते हुए बोली, चंदन ने बताया कि नेचुरल डेथ हुई है। चंदन के डैडी सुबह सुबह 4 बजे उठ जाते हैं मंदिर जाने के लिए। आज भी जल्दी उठे तो उन्होंने देखा कि ताई चुपचाप सोई हुई हैं, जबकि ताई को लंबे लंबे खरांटे लेकर सोने की आदत थी। चंदन के डैडी का माथा ठनका। उन्होंने फटाफट ताई को हिलाया डुलाया, नब्ज देखी, लेकिन सब कुछ शांत था। ताई पता नहीं रात के किस पहर में गुजर गई होगी। भगवान ऐसी आराम की मौत किस्मत वालों को ही देता है। बड़े बेटे को हर एक चीज में कुछ नुक्स हमेशा नजर आता था। कुछ तो उसकी पैदाइशी आदत ही थी और कुछ अपने पैसे के कारण अब वह ज्यादा शक्की स्वभाव का होता जा रहा था। वह ऑडिट विभाग में था, उसका पूरा दिन यही काम था, बिलों फाइलों तथा रिकॉर्ड पर आपत्तियां लगाना। इसलिए घर वाले, ससुराल वाले, पड़ोसी तथा मित्र रिश्तेदार उसे शक्की समझने लगे, तो उससे कम ही उलझते थे। बड़े ने अपने पुराने परिचित लहजे में कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? वह हर आदमी को हर एक बात में बार बार इसी प्रश्न में उलझाता था, जिससे अगला आदमी झुंझलाहट तथा अजीब सी उकताहट से भर जाता था। बड़े ने इस बार भी पहली आपत्ति उठाई, ऐसा कैसे हो सकता है? नेचुरल डेथ की वजह या तो ब्रेन हेमरेज हो सकती है या हार्ट अटैक। उसने अपनी बात अभी और जारी रखनी थी, मगर बीच में व्यवधान पड़ गया। छोटे के हाथ से चाय का कप छूटकर फर्श पर जा गिरा। थोड़ी सी बची हुई चाय बिखर गई थी। कारपेट के गंदे होने का तीनों को बेहद अफसोस हो रहा था। ये तीनों का सामान्य रूटीन था। जानकी सुबह 5:15 बजे उठ जाती थी। पहले बैठी, फिर वह अखबार पढ़ने बैठ जाती थी। बहुएं देर से सोती थी, इसलिए वे थोड़ा लेट उठती थी। जानकी तथा उसके दोनों बेटे उठकर घर बिरादरी तथा समाज पर अच्छी खासी बहस करते थे। छोटा अक्सर चाय पीकर पुनः सो जाता था। बड़े और जानकी में खूब तकरार होती थी। बड़े ने घोषणा की, अम्मा मैं आधी छुट्टी लेकर दफ्तर से ही शव यात्रा में शरीक हो जाऊंगा, फिर क्रियाक्रम पर आपको आना। मगर जानकी तो किसी और ही सोच में थी। बोली, नहीं बेटे, बुद्धोताई की शोक सभा पर सारी बिरादरी इकट्ठी होगी। मेरा सारा ससुराल परिवार वहां पहुंचेगा। लोकल मौत है, आसपास चर्चा होती है। खुशी में बेशक न पहुंचो, मगर गम में न जाओ तो थू थू होती है। मैं न जाऊं तो मेरे भाई भाभी क्या सोचेंगे? छोटा अपनी चाय में लीन था। कुछ तो घर वाले भी उसे खास अहमियत नहीं देते थे और कुछ उसका रुख भी बेफिक्री का रहता था कि टालते रहो जब तक टलता है। बड़े ने दूसरा पैंतरा बदला। छोटे पर तो उसका पूरा जादू चलता था। अम्मा भले उसकी बहुत सी बातें काटते रहती थी। बड़े ने दहाड़ मारी तो छुट्टी लेने पंकज दोपहर बाद अम्मा को मोटरसाइकिल पर शक्तिनगर छोड़ आना। छोटे ने तपाक से रक्षात्मक स्वर में कहा, आज तो छुट्टी नहीं ले सकता क्योंकि ऑफिस में स्टॉक की पड़ताल हो रही है, आज 7 तारीख जो है। और वह उठकर अपने कमरे में जाकर चादर ओढ़कर पुनः सो गया। तब तक बउओं के उठने का समय हो गया था। मैं भी ड्राइंग रूम में हाजिर हुई। मैं दोनों दफ्तर जाती थी और दोनों ही छुट्टी लेने को तैयार न हुई। दोनों अपने अपने बॉक्स की शक्ति का रोना लेकर बैठ गई। अतः सारी जिम्मेदारी बड़े बेटे तथा अम्मा पर छोड़ दी गई कि वे चाहे जैसे करे, जाए न जाए उनकी बला से। पोते पोतियां 2 बजे स्कूल से आ जाते थे। सफाई पोछे वाली तथा बर्तन कपड़े वाली बाइयां अपना अपना काम निपटाकर 12 बजे ही चली जाती थी। दोनों बहुएं तो सुबह 7 बजे से पहले पहले दफ्तर के लिए चली जाती थी और बेटे भी बच्चों की पूरी देखभाल करना, उन्हें समय पर खाना खिलाना, सुलाना, होमवर्क करवाना आदि ये सब जानकी का जिम्मा था। फिर शाम के खाने के लिए मंडी से जाकर सब्जी लाना, सौदा, पैसा खर्च सब कुछ जानकी के हाथों में था। बउओं की ड्यूटी तो बस सुबह शाम खाना बनाना ही थी। अब आज उसे बुद्धोताई के गुजर जाने का इतना अफसोस नहीं हो रहा था जितना इस बात का दुख था कि घर गृहस्थी के मामले में वह बुरी तरह फंस चुकी है। दलदल में फंसी गाय की तरह बच्चों के इनकार से जानकी आपे से बाहर हो गई। चिढ़कर बोली, मैं कब तक घर का बोझ इस तरह उठाती रहूंगी? मेरा भी मन करता है कि कभी फुर्सत से मायके जाकर या जेठानी के घर जाकर 2 घड़ी रहूं।
उनसे सुख दुख साझा करूं, नौकरी पैसा बहुवे लाकर मैंने बहुत भारी गलती की। पहले अपने बच्चों का गोमूत्र साफ किया, अब उनके लाडलों का करना पड़ रहा है। आखिर तुम सब मुझे गम खुशी के मौकों पर जाने से क्यों रोकते हो? सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए ही ना, इसलिए न कि तुम्हारे बच्चों को ताज़ा खाना मिले, घर की रखवाली होती रहे। कभी मैं भी टे बोल गई तो मेरा मुर्दा संभालने के लिए मजदूर लाने पड़ेंगे। कोई नहीं आएगा तुम्हारे दरवाजे पर। सारी उम्र तुम्हारे लिए मर खप कर क्या मिला मुझे? तुम लोग मेरे लिए एक दिन की छुट्टी तक नहीं ले सकते। तुम्हें शर्म भी नहीं आती है? तुम्हारे पापा की सगी ताई हैं जिनकी मौत हुई है। जानकी ने सारा गुबार निकाल दिया। सभी के चेहरे खिंच गए। शोक शराबा सुनकर छोटा बेटा भी अपने कमरे से निकल आया। फिर स्थिति को देखते हुए वह अपने विनोद स्वभाव में बोला, अम्मा ऐसा करते हैं, हम चारों अपने अपने नाम की पर्ची डालते हैं। जिसकी पर्ची निकलेगी छुट्टी उसे ही करनी होगी। एक कुटिल मुस्कान सबके चेहरे पर दौड़ गई। दोस्तों,